हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरे सर में जो है वो मैंने हेयर ऑयलिंग की हुई है। सुबह का टाइम है, सुबह के बजे 7:30 जहाँ पे मैं वीडियोस बनाने बैठी हूँ, क्योंकि आज मुझे दिवाली के काम जो है वो थोड़े से निपटाने हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक रिएक्शन वीडियो शूट कर लेते हैं, ताकि मेरे पास कुछ तो हो वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि एक भी वीडियो चला जाएगा तो मेरा माइंड जो है वो शांत हो जाएगा, फिर मैं आराम से अपना जो काम है वो कर लूँगी। तो सिर्फ लिपस्टिक लगाया और आ गई मैं वीडियोस बनाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कंचन तिवारी जबलपुर की वीडियो, और उनकी जो अभी फ़िलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। तो जब से उनकी जो जेठानी है, जो कि उनका जब से इंगेजमेंट हुआ है, तब से ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे उनकी जो देवरानी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो पिछले दिनों जो है वो चीज़ें ये हो रही थी कि जब से उनकी इंगेजमेंट हुई, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो उनके साइड से, मतलब कि उनके ऊपर आई, और उस नेगेटिविटी के कारण उनके साइड से भी कुछ चीज़ों पे उन्होंने रिएक्ट किया, जिसके कारण नेगेटिविटी जो है वो बढ़ गई थी। अब वहाँ पे इनकी जो कंचन जी हैं, उनको वो लाइव आ गई थी, क्योंकि उनका जो अगर देखा जाए तो उनकी जो हिस्ट्री है वो पिछले 2 महीने से लाइव, मतलब कि कोई भी ब्लॉग डाल ही नहीं रही थी। और जब वो ब्लॉग नहीं डाल रही थी तो उनके कोई अपडेट नहीं थे। फिर जैसे ही इंगेजमेंट हुई और उसी टाइम पे उनका एक लाइव आता है, उन्होंने एक लाइव किया, और उस लाइव में आप जानते हो कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी होती है। और उस वक्त इनकी साइड से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी कि लोगों ने उनसे जो है वो सवाल करने शुरू कर दिए। और जैसे ही ये लाइव आई तो लोगों के सवाल इन पे आने शुरू हो गए। जैसे कि हम सभी को पता है कि उनके जो सास ससुर हैं वो गए थे इंगेजमेंट पे, तो इनसे भी सवाल किया गया कि आप इंगेजमेंट में क्यों नहीं गए थे। तो वहाँ पे इनका जो सवाल था, इन्होंने ये बोला अपने जवाब में कि मैं कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाती हूँ। तो ये जो चीज़ें थी, और उसके बाद जो मैं सीधा नाम ही लेती हूँ, सबको पता है, तो मैं सीधा नाम लेती हूँ कि नेहा का। तो नेहा ने उस पर आंसर किया, और नेहा का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने किसी को क्यों नहीं बुलाया, जिसमें वो बद्दुआ वाली जो वीडियो है, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैंने क्यों किसी को नहीं बुलाया, अपने मेरे कुछ रिश्तेदार हैं उनको भी मैंने क्यों नहीं बुलाया, कि आपने ऐसी बुलाने वाली हरकतें की थी क्या कि आपको बुलाया जाए। तो ऐसी चीज़ें, तो तब तक ऑडियंस जो उनसे पहले से जुड़े हैं, जो उनके वीडियोस जो है वो रेगुलर फॉलो करते हैं, उन सबको पता था कि बातें किसके लिए हो रही है, क्यों हो रही है। लेकिन जो ऑडियंस उनके साथ जुड़ी हुई नहीं थी, और जैसे कि हम लोग हैं, तो हमें ये लगा कि ये जो लाइन है वो सरिता के लिए होगी, या फिर उन रिश्तेदारों के लिए होगी जिन्होंने उनकी जो वीडियो है वो लीक की थी, उनकी जो प्राइवेसी जो है वो लीक कर रहे हैं, उनके लिए है। हम लोगों को यही लगा, पर नहीं, ये जो वर्ड थे वो थे उनकी देवरानी के लिए। तो वहाँ पर से तो फिर नेगेटिविटी जो है वो इनके साइड पे चली गई। तो वहाँ पे इनका एक 3 दिन पहले एक कमेंट आता है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ना चाहते हुए भी मैं यह पोस्ट करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि पब्लिक वांट्स टू नो कि मैंने किसी का किस दुख में और कब साथ नहीं दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। मैं कभी अभी कोई ब्लॉग नहीं लाना चाहती और ना ही लाइव आने का समय है, क्योंकि मैं त्योहार के कारण अपने परिवार में बिजी हूँ। मेरे पास इतना भी समय नहीं कि मैं कोई वीडियो देखूँ या फिर रिएक्ट करूँ। मैंने जैसे लोगों को मेरे पल पल की खबर मिलती है, वैसे ही मुझे भी मिल जाती है। तो आशा करती हूँ कि मैंने कब साथ नहीं दिया, इस सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। अब अगर किसी को सोशल मीडिया द्वारा ही अपनी बातें रखनी है तो वही कर लिया जाए। कंचन तिवारी जबलपुर, उन्होंने खुद को टैग किया वेटिंग, और उन्होंने लिखा है, अगर मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं खुद अपने आप को प्रूव करूंगी। तो ये था उनका कम्युनिटी पोस्ट, जिस पे उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो बोली हुई हैं।
अब उस कम्युनिटी पोस्ट को जैसे ही सोशल मीडिया पे लाइव किया गया, ऑडियंस जो है वो कंचन जी को सपोर्ट करने लगी। कुछ ऑडियंस डेफिनेटली जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ से इनकी जो जेठानी है यानी कि नेहा, तो उनको जो है वो लोग ये करने लगे और दोनों साइड से चीज़ें होने लगी। और हम सभी जानते हैं कि जब से नेहा के जो चैनल है वो हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। अब पॉजिटिव है या क्या है वो वही जाने, क्योंकि कोई भी क्रिएटर अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया हमें तो एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। नेगेटिव कमेंट जो है वो कहीं भी, मतलब कि अगर भगवान की अगर आप फोटो लगा दो तो वहाँ भी 4-5 नेगेटिव कमेंट जो है वो आ ही जाते हैं। तो लोग जब भगवान को नहीं छोड़ते तो आप तो फिर भी एक इंसान हो, तो नेगेटिव कमेंट्स क्यों नहीं आएंगे, डेफिनेटली आते हैं और हर किसी के आते हैं। बहुत सारे क्रिएटर जो हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो नेगेटिव कमेंट्स है, क्योंकि उनको अपनी जो लाइफ है, अपनी जो वीडियोस है, अपने जो ब्लॉग्स हैं उनमें उनको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो वो या तो रिमूव कर देते या फिर हाइड कर देते। क्योंकि बार बार आप उस नेगेटिव चीज़ों को देखोगे तो आपका जो दिमाग है वो खराब होता है और बार बार वो चीज़ें क्लिक करती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें को जो है वो हटा देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई करता है। मैं भी कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं खुद भी हाइड करती हूँ, खुद भी हटाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें नहीं हमें अच्छी लगती है। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब जो है वो खुद ही रिमूव कर देता है। आजकल जो गाली गलौज वाली जो चीज़ें होती है या फिर कुछ ऐसे अपशब्द होते हैं, यूट्यूब उसको खुद हाइड कर देता है, आप तक उसको पहुँचने ही नहीं देता है। तो ऐसी चीज़ें यूट्यूब ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इन दिनों जो मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो और साथ ही कंचन जी जो है वो उन्होंने भी अपनी जो बात रखी है और उसमें भी उन्होंने उनका जो वीडियो आया है कल, तो उसमें उन्होंने अपनी हेल्थ को आगे रखा है और बताया है कि उनको जो है वो अस्थमा के अटैक आते। वीडियो की जो स्टार्टिंग हुई थी वो उनकी बहन ने की थी और बताया था कि वो तो सर भी नहीं उठा पा रही, वो उठ भी नहीं पा रही है और 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, क्योंकि जब से ये कम्युनिटी आई थी तब से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि कम्युनिटी जो है वो डिलीट कर दी जाए। और उसके बाद वो अपने घर आई और उन्होंने अपने ही ब्लॉग में बोला कि मैं जब घर आई और मेरा जो अस्थमा है वो रोने धोने से या फिर किसी नेगेटिविटी से, मौसम के चेंज होने से प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो और अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है। सुबह का टाइम है तो दूध वाले आ गए थे, तो हाँ, तो अब अपना जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने अपना जो हेल्थ है, मेडिकल इश्यूज़ है वो हमारे सामने रखा और बताया कि उनको अस्थमा है और उनके अस्थमा जो है वो कब कब और कैसे एक्टिव हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो मायके आई, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, तो वो मायके आई और अपने माँ बाप को देख के, अपने पेरेंट्स को देख के उनका जो भाव है अंदर का वो फूट पड़ा और वो बहुत ज़्यादा रोई। क्योंकि कई बार हम अपनी जो बातें बताते हैं तो उस वक्त भी हमें रोना आता है। तो उन्होंने अपने जो मन के जो भाव थे वो निकाले और उस दौरान उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई है। तो मैं किसी को भी यही बोलूँगी कि किसी की भी अगर, और मैं कंचन जी से भी बोलना चाहूँगी कि कंचन जी देखिए, ये सोशल मीडिया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी मिलेगी। तो अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हो और अगर आपको इन सब चीज़ों में सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग नोचने और खाने के लिए ना उतावले होते हैं। कभी भी आपको इंसान यहाँ मर रहा है, जी रहा, उससे कोई मतलब नहीं, किसी की क्या हेल्थ इश्यूज है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना जो गुब्बार है, मन की जो बात है वो आपको यहाँ पे आकर बोल देगा। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड की लेडी हैं या फिर आपको लगता है कि आप ये जंग जीत पाओगे यहाँ पे, तभी अपनी बातें रखना। अदरवाइज आप अगर इतना कमज़ोर हो और आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो आप पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दें और इन सब पचड़ों में मत पड़े, क्योंकि यूट्यूब पे कभी किसी को भी इंसाफ मिला ही नहीं। कभी भी यहाँ पे आप पॉपुलर हो जाओगे नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, चीज़ें उधर से भी आएंगी, चीज़ें आप पे भी आएंगी, छींटे उन पे भी उड़ेंगे, छींटे आप पे भी उड़ेंगे। तो अगर आपका मेंटल हेल्थ इतना स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आप ये जंग जीत पाओगे स्ट्रांग तरीके से,
तभी कुछ भी बोलना या कुछ भी करना। तो आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मतलब कि मैं यहाँ बहुत बहुत नेगेटिविटी है। बहुत ज़्यादा लोग आपको प्यार भी देंगे, पर बहुत ज़्यादा लोग आपको चने की झाड़ पे भी चढ़ा देंगे। इतना चने की झाड़ पे चढ़ा देंगे कि शायद आपका इतना मोरल बूस्ट कर देंगे, कि इतना मतलब कि आपको बूस्ट कर देंगे यहाँ से कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, लोग मेरे साथ हैं। पर वही लोग समय आने पे जो है वो पीछे हट जाते हैं। वही लोग जो है वो समय आने पे आपको जो है वो डाउन भी कर देते हैं, हट जाएंगे। आपको अकेले ही मतलब कि अर्थ पे चढ़ा के सीधे धर्म से फर्श पे पटक देते हैं। तो कुछ भी करना तो सोच समझ के जरूर करना। तो अब हम करते हैं अपना रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू। तो वहाँ पे कंचन जी ने बताया और हमने देखा भी कि उनका जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ था। उन्होंने बोला कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं, क्योंकि मेरा जो अर्निंग का जो सोर्स है वो यूट्यूब नहीं। यूट्यूब मैं मज़े से देखती हूँ, मैं मस्ती के लिए देखती हूँ, और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी मैं इसी के लिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शॉर्ट्स वीडियोस बनाने। तो मैं शॉर्ट्स वीडियोस बना रही थी, लेकिन मेरे लॉन्ग वीडियोस जो है वो नहीं आ रहे थे। उस दिन मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे या खेलने, ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो लाइव आ जाती हूँ। जब मैं लाइव आई तो वहाँ पे लोग मुझसे सवाल करने लगे, तो मैंने लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। अब लोग सवाल करेंगे, आपकी ऑडियंस सवाल करेगी, तो आपको जवाब तो देना बनता ही है। अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लगती है कि देखो, अगर आपको आप एक बड़े क्रिएटर हो, अब कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे नहीं कर रहा है, आपको हर किसी की खिड़की में झांक कर देखने से क्या ही मिलेगा, जब आपको पता है कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी ही। लोग कितना भी पॉजिटिव रह ले, लेकिन उसके भी कमेंट सेक्शन में आपके लिए नेगेटिविटी आएंगे ही। तो आपको ढूंढ ढूंढ के उस नेगेटिव चीज़ों के पीछे क्यों भागना है, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। कंचन जी ने ये भी बोला कि इनके जो फैमिली मेंबर हैं या फिर इनकी फैमिली के तरफ से वीडियोस बनाने का कोई भी अलाउ नहीं है। इनकी फैमिली के तरफ से वीडियोस की अप्रूवल नहीं है कि ये वीडियोस बना सकते हैं, पर ये वीडियो अपने रिस्क पे बना रही हैं और ये अपने मायके में वीडियोस बना रही, क्योंकि ससुराल वालों की तरफ से, पति के तरफ से इनको वीडियोस बनाने के लिए स्ट्रिक्ट मना किया गया है। वहीं पे उन्होंने अपने हस्बैंड की भी हेल्थ की बात की कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको भी हेडेक होता है, तो वो भी नहीं चाहते कि इन सारी चीज़ों में वो पड़े। क्योंकि देखो, एक नॉर्मल लाइफ और डे टू डे लाइफ खाने कमाने वाला जो बंदा होता है, जो कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल दिनचर्या में जीता है, वो ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। क्योंकि यूट्यूब जितना अच्छा है उतना ही गंदा भी है, सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही गंदा भी है। बहुत सारे लोग अपने मेंटल पीस के लिए सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि चलो मस्ती हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कब आपका सुई घूम जाएगा और कब आपका मस्ती, कब आपको तकलीफ में बदल जाएगी, यहाँ पे पता भी नहीं चलता है। तो उन्होंने अपनी भी बात रखी और उन्होंने बोली कि मैंने कब और कहाँ क्यों किस वक्त मैंने साथ नहीं दिया, मुझे बताया जाए कि मैंने कब कहाँ किसका साथ नहीं दिया। मेरे से इनिशियल डेज में कुछ गलतियाँ हुई थी। बहुत सारे क्रिएटर ने मुझे ये भी बोला कि आप उनको टैग करो तो आप ग्रो हो जाओगी, पर मुझे ग्रो होने का कोई ये नहीं था। देखो, सोशल मीडिया पे कोई भी आता है, एक टाइम पे इंसान आता है कि चलो टाइम पास हो जाएगा मजे मजे में, लेकिन एक टाइम आने के बाद हर किसी को जो है वो चाहिए होता है कि उनका चैनल ग्रो करे, उनका चैनल बूस्ट हो, उनकी अर्निंग आए। तो ऐसा हर किसी को लगता है। मैंने भी आज से 5 साल 6 साल पहले जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे सिर्फ मस्ती, जब लोग बोलते थे ना कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं सोचती थी कि क्यों आपको कुछ करवाना है, यहाँ तो हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं ना, यहाँ तो फिर हम किसी से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। हम तो यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, हम अपना टाइम पास करने के लिए आए हैं, तो हमें फिर क्यों चाहिए। यहाँ तो हम खुद के लिए आए हैं, खुद को फेमस कराने के लिए आए हैं। तो बाद में इन चीज़ों को जब मैं ज़्यादा इस चीज़ में चलती गई तो मुझे समझ में आता है कि नहीं यार, आप मेहनत करते हो तो आपको ये इच्छा होती है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ % उस मेहनत का आपको मिलना चाहिए, और ये आपकी मेहनत है तो आपको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका काम है। पहले मैं इसको मस्ती में ही लेती थी, लेकिन अब मैं इसको अपना काम में लेने लगी हूँ।
तो हर किसी के साथ यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने अपनी बातें जो है वो बहुत ही कम शब्दों में रखी है, बहुत ही अच्छे वे में रखी। लेकिन मेरा जो सवाल है अभी भी उनकी जेठानी के लिए कि जब आप इतना, आपको हर चीज़ में, हर किसी के मुद्दे में आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा छेड़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा छिड़ेगी। अगर आप इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ोगे तो कहीं ना ऐसा ना हो कि बहुत सारी बातें जो है वो आपकी जो है वो निकल के आ जाए, जो कि शायद सोशल मीडिया पे आनी भी नहीं चाहिए। तो भलाई इसी में दोनों पक्ष की, कि दोनों ही अपनी अपनी बातें जो है वो अंदर ही रखे, बाहर ना लेके आए, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे छेछा लेदर होते टाइम नहीं लगती। और आपकी जो, वैसे भी आपकी जो ऑडियंस है अब इन दिनों आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। और जैसा कि आपने खुद ही अपने वीडियोस में बोले कि अब तो लोग मुझे जगत दीदी के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जगत दीदी वाला जो टाइटल है, कुछ तो लोगों ने किया हुआ है, लेकिन कुछ आपने इतना इम्पल्सिव डिसीजन लेके खुद को ये नाम दिलवा दिया है। क्योंकि पहले मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोले हैं कि पहले लोगों को मन में थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा भय था कि मैं, वो आपका टाइटल यूज करे, वो आपका टैग यूज करे, वो आपका नाम यूज कर रहे हैं, वो आपकी फोटो यूज कर रहे हैं, तो उनके मन में एक डर था। लेकिन आपने जब वहां से रास्ता बंद कर दिया तो लोगों ने कान जो है वो घुमा के पकड़े, और घुमा के नहीं, आपके कान मरोड़ के पकड़े हुए हैं। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती। कई बार आप गो विथ फ्लो चलते हो ना, कि लहर जिस ओर है आपको उस ओर अपना रुख करना चाहिए। लेकिन कई बार जो, और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है ना कि कई बार आपके साथ नेगेटिविटी नहीं, आप पॉजिटिविटी में ही चल रहे हो, और नेगेटिविटी के कुछ परसेंट, देखो कुछ परसेंट तो हर किसी के लाइफ में है, और अचानक से आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है तो आपका भी दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनको भी जो खुशियाँ उनको मिल रही थी वो उनको इतने सालों बाद, उनको कितनी मुश्किल, कितनी मशक्क़त के बाद उनकी फैमिली में, उनके लाइफ में खुशियाँ आई थी, और अचानक से वो उन खुशियों, ये जो खुशियाँ हैं वो सोशल मीडिया पे आके एक दुख, एक बदनामी का कारण सा बनता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो भी आके अपना जो भी था वो यहाँ पे बोल दी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि अब उनको नेगेटिव वे में देखा जा रहा है, और उनको घमंडी, तो ये तो वो, फला ढिमका के नाम से जाना जा रहा है। तो मैं दोनों ही फैमिलीज़ को यही बोलना चाहूँगी, या फिर जो भी लोग हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी के लिए भी इतना। सो गाइस, उसके बाद नेहा का भी एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लिखा, यूट्यूब ओपन करते ही बस मेरी ही वीडियो दिखती है, हर जगह बस नेहा नेहा नेहा, कुछ लोगों का दिन भी नेहा, रात में भी नेहा, इतना प्यार बरस करो यार, और हंस हंस के इमोजी डाला हुआ है। अब क्या रुलाओगे दोस्तों के दिल में और दुश्मनों के दिमाग में, सब जगह बस नेहा, और थम्स अप दिया है। तो यही सारी चीज़ें जो चल रही है, और अभी यूट्यूब पे जो है वो कॉल वॉर चल रहा है। वही नेहा की जो देवरानी है, उन्होंने भी एक जो है वो, मतलब कि उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि उनको जो है वो इनिशियल डेज में कुछ क्रिएटर से, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, उनसे बात हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने उनको बोला कि टैग करो उन लोगों को जिससे आपका चैनल जो है वो बूस्ट होगा। और उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो घर की बातें, जब वो स्टार्टिंग डेज में यूट्यूब पे आई थी तो उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो शेयर कर दी थी। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अपनी गलती मानी है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई है, और चीज़ें चल रही है। तो देखते हैं कि क्या ये कॉल्ड वॉर जो है वो महाभारत में बदलेगी या फिर ये शांत हो जाएगी। क्योंकि उनका जो कहना है कि अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही, लेकिन अभी उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो रखी है। उनके पति अपने जबलपुर में, ये अपने मायके आई हुई हैं, बच्चों का पढ़ाई सब कुछ, इनकी लाइफ अभी डिस्टर्ब चल रही है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो बाकी का जो भी डिटेल आएगा वो हम देखते हैं कि क्या है नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा है। यूट्यूब पे आपको फेम, पैसा सब मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली, अपने मेंटल सुकून जो है वो खो दोगे। तो कोशिश यही करो कि अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो तभी आप ये जंग छेड़ना, अदरवाइज ये जंग रहने दो, क्योंकि कभी कभी हथियार डालने में ही भलाई होती है। इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।